दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इंसानों, जिन्नातों और जानवरों पर हुकूमत करने की कुव्वत दी थी। वो सबकी बोली समझते थे और उनसे बात कर सकते थे। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर का मुआयना कर रहे थे। उन्होंने देखा कि हुदहुद परिंदा वहां मौजूद नहीं है। हुदहुद एक छोटा सा खूबसूरत परिंदा होता है जिसके सर पर एक ताज जैसा बना होता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुदहुद की गैर मौजूदगी पर ताज्जुब हुआ और वो नाराज हुए। उन्होंने फरमाया, क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा? क्या वह गैर हाजिर है या उसने कोई जायज वजह बताई है? उन्होंने यह भी फरमाया है कि अगर हुदहुद कोई मजबूत वजह नहीं बता सका तो वह उसे सख्त सजा देगा या जबाह कर देगा। कुछ देर बाद हुदहुद वापस आया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर हुआ। वो थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने अपनी गैर मौजूदगी की वजह बयां की। हुदहुद ने कहा, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैंने एक ऐसी खबर मालूम की है जो आप तक नहीं पहुंची। मैं सबा की सरजमी से आया हूं और वहां मैंने एक ऐसी मलिका को देखा है जो उन लोगों पर हुकूमत करती है। उसके पास हर तरह की दौलत और एक बहुत बड़ा तख्त है। हुदहुद ने आगे कहा, मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज की पूजा करते हैं। शैतान ने उनके अमाल को उनके लिए खूबसूरत बना दिया है और उन्हें सीधे रास्ते से भटका दिया है, इसलिए वो हिदायत नहीं पाते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की बात सुनी और फैसला किया कि वो इसकी सच्चाई को परखेंगे। उन्होंने एक खत लिखा और वो हुदहुद को दिया। खत में उन्होंने सबा की मलिका और उसकी कौम को अल्लाह वाहिद पर ईमान लाने और उनके हुकूमत के ताबे होने की दावत दी थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से कहा कि वो ये खत सबा की मलिका के पास ले जाए और उसे वहां डाल दे, फिर वो चुप कर देखे कि वो क्या जवाब देती है। हुदहुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक सबा की तरफ गया और मलिका के दरबार में खत डाल दिया। मलिका ने खत पढ़ा तो वो हैरान रह गई। खत बहुत मोजाज और ताकतवर शख्स की तरफ से था। मलिका ने अपने सरदारों और मशावरों को जमा किया और उनसे इस खत के बारे में मशवरा किया। कुछ सरदारों ने जंग करने की सलाह दी, लेकिन मलिका समझदार थी और वो बिना जाने कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी। मलिका ने फैसला किया कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास तोहफा भेजेगी ताकि वो उनकी कुव्वत और मकसद का अंदाजा लगा सके। जब मलिका के कासिद तोहफे लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन तोहफों को कबूल नहीं किया और अल्लाह ने उन्हें इससे कहीं ज्यादा बेहतर चीज अता की है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका के कसीदों से कहा कि वो वापस जाएं और अपनी मलिका से कहें कि वो उनके पास अपने लश्कर के साथ आ रहे हैं जिसका वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जब मलिका को ये पैगाम मिला तो वो डर गई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए आई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों को हुक्म दिया कि वो मलिका के तख्त को उनके आने से पहले ही यहाँ ले आएं। एक ताकतवर जिन्न ने